जोहार झारखंड, जय झारखंड। चलिए आइए एक बार फिर से शिथिल पड़ रही, ओझल हो रही टुसू पर्व की संस्कृति को पुनः जागृत करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले कल 8 जनवरी 2023 लौह नगरी टाटा की धरती में डिमना चौक से साक्षी चौक तक बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के आह्वान पर डहरे टुसू पर्व का आयोजन किया गया। चलिए इसमें हम और आप शिरकत करते हैं और अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करते हैं। जी हाँ, ये समय है टुसू का, ये समय है टुसू के गीतों का, ये समय है टुसू की संस्कृति का। और टुसू का मतलब स्पष्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हमने इस छोटी सी आयु में जो उसके विषय में सीख पाया हूं, उसको थोड़ा सा आज आप सबों के बीच संबोधित करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, झारखंड की जो भी संस्कृति आप देख रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो भी पर्व त्योहार, तो कहीं ना कहीं उनका संबंध जल, जमीन, जंगल, झील, झरना, नदी, नाला, धान, फसल, खेत, खलिहान से संबंध होता है। उसी क्रम में टुसू का संबंध है धान से। क्यों, कैसे? सबसे पहली बात अगर करने जाएं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बड़ी ना करते हुए संक्षिप्त में कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हिंदुत्व मानने वाले विक्रम संवत के कैलेंडर को जानते हैं, मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हिजरी कैलेंडर होता है, उसको मानते हैं, उनको जानते हैं, ईसाईयत मानने वाले अंग्रेजी कैलेंडर को मानते हैं, जानते हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले हिब्रू कैलेंडर को जानते हैं, मानते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कैलेंडर होता है कृषि कैलेंडर, जिसको कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन अस्तित्व में है। एक कृषि कैलेंडर होता है जिसमें 13 महीना, 13 पर्व होते हैं। उसी में एक आता है पूस महीना, एक आता है अघन महीना। स्टार्टिंग होता है हालांकि आखान जत्रा से, लेकिन बात करना चाहते हैं टुसू की, इसलिए बात करेंगे अघन संक्रांत की। अघन का जो महीना होता है उसमें किसान अपने फसल को काट कर, किसान की प्रमुख फसल है धान, उस धान को काट कर अपने खलिहान, और खलिहान से होते हुए, मरते हुए, मचते हुए अपने घर का भीतर जो होता है वहां घुसाने का कार्य करता है। एक व्यापारी के जीवन में खुशियां तब आती है जब वो अच्छा धन कमा लेता है। एक राजा के जीवन में खुशियां तब आती है जब वो राज्य को जीत लेता है। मेसी के जीवन में खुशियां तब आई जब उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक उसी प्रकार किसान को खुशी तब मिलती है जब वो धान को काट कर अपने घर में सुरक्षित घुसा लेता है। सबसे खुशी, हर्ष और उल्लास का समय उसके लिए तब होता है। तो वो समय होता है अघन का। और जब वो फाइनली लास्ट टच देता है अपनी धान के मसने, मरने को, तब वो क्या करता है, याद कीजिएगा, जो भी कृषक लोग हैं, जब खेती के बाद जब धान को काटा जाता है तो किसी न किसी एक खेत में, किसी न किसी कोने में वह धानी के रूप में 3-4 भूदा जो होता है बाली को, जो धान होता है उसे छोड़ दिया जाता है। और उसे तब लाया जाता है जब खलिहान से सब धान को मैसने के बाद, मरने के बाद घर घुसाया जाता है। और उसे जब लाया जाता है तो उसे डीनी के माध्यम से किसान अपने सर पे रखकर सायकाल में उसे बिना किसी से बात करते हुए लेकर आता है। और फिर जब वह घर लेकर आता है तो उसकी जो, चूंकि किसान के लिए मान्यता है कि जो धान है उसकी बेटी के स्वरूप है, क्योंकि किसान ने उसका पालन पोषण किया है, किसान उसका पालित पिता है, पालन करता है उस धान का, खेती किया है, मेहनत किया है, तो उस हिसाब से किसान की पुत्री के बराबर हुई वह धान। अब जब किसान की पुत्री धान हुई तो किसान की और भी तो बेपुत्रियां हैं जो हाड़ मांस से बनी हैं। तो जब किसान की धान रूपी पुत्री घर में आती है तो किसान की हाड़ मांस के रूप में जो पुत्रियां हैं उसे अपना बहन, अपना संगी सहेली के नाता देते हुए, एक रिश्ता जोड़ते हुए, उस धान का जो बाली जो डीनी के माध्यम से आता है उसे ले जाकर टुसुमनी के नाम से अपने किसी घर में स्थापित करती हैं। चूंकि उल्लास का समय है, हर्ष का समय है, उमंग का समय है, आमोद प्रमोद का समय है। 1 महीना तक कंटिन्यू जो टुसुमनी के रूप में उनकी बहन, किसान की बेटी घर आई है, उसे हर्ष देने के लिए, खुशी देने के लिए, आनंदित करने के लिए, तो पूरा कंटिन्यू 1 महीना तक पुआ पकवान, तरह तरह के गीत, संगीत, नेग, नियम, खुशियां मनाई जाती हैं। और फाइनली उसे 1 महीना बाद 14 तारीख को संभवतः भाषान दिया जाता है। यहाँ भाषान शब्द का प्रयोग है कि फिर से उसे, भाषान का मतलब वो फिर से कुछ चीजों को पुनर्जीवित करे, वह धान की बाली फिर कहीं बहते हुए जाकर फिर से नया धान दे, तो इसीलिए उसे भाषान किया जाता है। और जब भाषान के लिए जाया जाता है तो फिर आप देखिएगा एक चोड़ल में उसे लेके जाया जाता है। उस चोड़ल का मतलब है, जिस प्रकार पालकी, बेटी की विदाई पालकी में होती है, टुसुमनी की विदाई उस चोड़ल के माध्यम से होती है। टुसुमनी जिसका मतलब होता है वो धान की कुछ बालियां जो उस पालकी के भीतर, उस चोड़ल के भीतर रखी जाती हैं। क्या नजारा होता है, विदाई कौन देता है बेटी लोग को, ना उनकी सहेलियां, उनकी संगियां गीत गाते हुए। तो इसीलिए पीठा पकवान पहले बनता है, हमारा भी नियम यही है, बेटी का विदाई होता है तो पीठा पकवान बनता है, पूस पीठा, बहुत सारे तरह के पकवान बनते हैं। फिर गीत गाते हुए, जिस प्रकार बेटी की विदाई कुल्ही का मुड़ा तक होता है, वो कुल्ही का मुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार टुसुमनी का विदाई नदी
यानी जो पानी का जहां स्रोत है वहां तक होता है। सवाल बनता है कि नदी में ही क्यों, पानी में ही क्यों? सवाल ये बनता है कि टुसुमणि की विदाई पानी में ही क्यों? तो कहा जाता है कि बेटी, एक गीत आया है कि मने नदी तोर किया हो, पानी हेले पानी खेले, पानी तोर किया हो मनक भुतर बुझी देखी पानी ससुर घर आओ। इसका मतलब मान्यता है कि जो धान होता है उसका ससुराल पानी होता है। सवाल ये बनता है कि धान का ससुराल पानी ही क्यों? ना धान अपना बच्चा मैंने कहने का मतलब धान से धान का उत्पन्न पानी का स्पर्श होने के बाद ही होगा। बेटी बच्चे को जन्म कहाँ दे सकती है? नियम है ससुराल में। ठीक उसी प्रकार धान तभी उसमें अंकुर आएगा, उसमें नया पौध बन के निकलेगा जब उसमें पानी को स्पर्श होगा, यानी पानी उसका ससुराल इस मान्यता के अनुसार हुआ। इसीलिए उसकी विदाई पानी में किया जाता है, क्योंकि वो उसका ससुराल माना जाता है। तो ये शुद्ध रूप से एक कृषक वर्ग का पर्व है, जो शुद्ध रूप से एक संस्कृति का घोतक है, और ये शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक बहुत सुंदर कृषक पर्व है, जो खेती का संदेश देता है, जो कृषि का संदेश देता है, और जो मूल रूप से धान आधारित पर्व है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। कुछ लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि कल आप जमशेदपुर आ रहे हैं कि नहीं? आएंगे, जब आपने बुलाया है तो आएंगे, जब आप नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं। तो जिस दिन नहीं बुलाएंगे उस दिन नहीं जाएंगे। फिलहाल बुलाए हैं, जाएंगे। कहाँ? जमशेदपुर। कल जमशेदपुर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। और लास्ट संदेश टुसू को लेकर? टुसू को लेकर यही संदेश रहेगा कि ये हमारी संस्कृति है, जो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी, कहीं ना कहीं ये माने एक तरह से कह सकते हैं कि मृत अवस्था में जा रही थी। इसे जीवंत करने का, इसे पुनः स्थापित करने का, इसे पुनः जागृत करने का एक अवसर आया है। इस अवसर को हाथ से जाने ना दिया जाए। जोहार। शहर के मानुष को जगाना है, एक मुकेश महतो जी का कमेंट है। हाँ, निश्चय उनका भी सही कहना है कि शहर के लोग आज भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान को थोड़ा सा, उनका क्या कसूर है? शहर के जब वे बीच में चारों तरफ से बाहरी अतिक्रमण हो गया तो निश्चय ही अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को थोड़ा सा उनको लगा मने, तो इसीलिए मुझे लगता है शहरीकरण के जो शहरीकरण हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो झारखंड के लोगों की पहचान है थोड़ा सा धूमिल हुई है। तो पुनः हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ में जो मंदिर बना है वो जमीन का कागजात जैन धर्म के पास है क्या? नहीं है, उनका कागजात है ही नहीं। 1911, 1913, 1932, 1956 का जो सर्वे हुआ है उसमें उस समुदाय का एक बित्ता भी जमीन नहीं है। वो जमीन उनको स्थानीय लोगों ने दिया है, जो सीएनटी का जमीन है, और मैक्सिमम जमीन उसमें जो है कुर्मी, संथाल, कुछ मैंने एससी और कुछ अन्य कम्युनिटी के लोग हैं जिनका जमीन गया है। तो इसलिए उनका जमीन नहीं है वहां पे। वो उन्होंने दान स्वरूप लिया है, और हमारे लोगों ने हमेशा दिया है, अपने आप को बर्बाद करके लोगों को दिया है।